हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 24 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 23 दिसंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी और गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर है हरियाणा। और हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पे हो रहा है इसका उद्घाटन। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है संजय सिंह। और इनसे पहले कौन थे अध्यक्ष कुश्ती महासंघ के? तो वो थे बृजभूषण शरण सिंह। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय की। और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। और ये कहाँ से एमपी हैं? तो ये है नागपुर महाराष्ट्र से एमपी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती? तो पहले नंबर पर रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और ये है अमृतसर पंजाब में। और दूसरे पे रही LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी पंजाब में है। और तीसरे पे रही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये है हरियाणा में। और बात करें अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये थे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री। इनके जन्मदिन पर यानी कि 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अबुल कलाम आज़ाद जी ने बनाया था UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो बना था 1956 में। किसने हाल ही में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरुष जीता? तो ये जीता हार्दिक सिंह ने। और इनका संबंध है इंडिया से और ये इंडियन टीम के वाइस कैप्टन भी हैं और वैसे ये मिडफील्डर हैं। और बात करें FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर इन वीमेन कैटेगरी, तो वो जीता है श्वेता पुनिया ने लगातार तीसरे साल। और FIH का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुजेन स्विट्जरलैंड में। हाल ही में आंगनवाड़ी सहकृच कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये किया स्मृति ईरानी जी ने। और ये हैं बाल विकास मंत्री और ये अभी MP हैं अमेठी UP से। किस निगम ने हाल ही में किसानों के लिए पात मित्रों ऐप पेश किया? तो आंसर है JCI यानी कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बना था 1971 में। और ये किस मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो ये करता है कपड़ा मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर। किस राज्य सरकार ने निमोनिया का मुकाबला करने के लिए सांस अभियान शुरू किया? तो सांस अभियान शुरू किया मणिपुर सरकार ने। और मणिपुर के CM कौन है? तो वो है N बिरेन। इनका संबंध है BJP से। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो गवर्नर हैं अनुसुई UKE। किस कंपनी ने राष्ट्रपति द्वारा वर्ष के सबसे ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार जीता? तो आंसर है क्रॉम्पटन। और ये कंपनी कब बनी थी? वैसे ये कंपनी बनी थी 1937 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय आदिवासी केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? तो ये किया अर्जुन मुंडा जी ने। और ये है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्री और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मंत्री भी हैं अभी। बात करें रेखा शर्मा की, तो ये है चेयरपर्सन ऑफ NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो बना था 1992 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और बात करें वीरेंद्र कुमार की, तो ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और बात करें हंसराज गंगाराम अहिर की, तो ये अभी हैं NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन। और हम जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की। तो आंसर है इसका अर्जुन मुंडा। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है रामानुजन जी की। और बात करें 24 दिसंबर की, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं हम कंज्यूमर राइट डे यानी कि ग्राहक अधिकार दिवस। और 14 दिसंबर को मनाते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 20 दिसंबर को मनाते हैं हम इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव सौहार्द दिवस। तो आंसर इसका 22 दिसंबर।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है जियो मार्ट। और जियो मार्ट की बात करें तो ये है ई कॉमर्स कंपनी। और जियो मार्ट है ज्वाइंट वेंचर ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स प्लस रिलायंस रिटेल। और जियो मार्ट के ओनर कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। बात करें टाटा की तो टाटा बनी थी 1868 में, फाउंडर थे इसके जमशेदजी टाटा। बात करें क्रॉम्पटन की तो क्रॉम्पटन को इस साल मिला है बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस अवार्ड। ये नेशनल अवार्ड मिला है क्रॉम्पटन को बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी अप्लायंसेस ऑफ द ईयर, नेशनल अवार्ड गिवन बाय प्रेसिडेंट कौन है हमारी? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। और ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया? तो ये दिया गया विज्ञान भवन में। और बात करें HDFC की यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये बना था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है अटानू चक्रवर्ती। और MD है शशिधर जगदीशन। तो आंसर है इसका जियो मार्ट। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। और ये होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6th एडिशन यानी कि 6ठा संस्करण। और जो इस साल हुआ था यानी कि 2023 में हुआ था 5th एडिशन, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसमें पहले नंबर पे रहा था महाराष्ट्र, दूसरे पे रहा था हरियाणा, तीसरे पे रहा था MP। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो वो हुआ था 2018 में। कहाँ? नई दिल्ली में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 2 कैटेगरी में खेले जाते हैं, एक अंडर 17 और एक खेला जाता है अंडर 21। अंडर 17 में भाग लेते हैं स्कूल वाले बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं यानी कि स्कूल स्टूडेंट। और एक होता है अंडर 21 जिसमें कॉलेज स्टूडेंट खेलते हैं। बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के अभी CM कौन है? तो वो है MK स्टालिन। पार्टी है DMK, द्राविड़ मुनेत्र कजगम, जो बनी थी 1949 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है RN रवि। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। किस भारतीय पहलवान ने नए कुश्ती महासंघ के प्रमुख के चुनाव के बाद पद छोड़ दिया? तो आंसर है साक्षी मलिक। और इनका संबंध है हरियाणा से। और कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय सिंह। और इनसे पहले कौन थे? तो पहले थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनका संबंध है बीजेपी पार्टी से, ये अभी MP भी हैं। और बात करें साक्षी मलिक की तो साक्षी मलिक 2016 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे, कहाँ पे? ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में। वहाँ पे इनको मिला था ब्रॉन्ज मेडल। और कल ही बजरंग पुनिया जी ने भी अपना पद्मश्री लौटा दिया था। और इनको पद्मश्री कब मिला था? तो इनको मिला था 2019 में। तो आंसर है इसका साक्षी मलिक। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो ये होंगे इमैनुअल मैक्रोन। और ये हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। और बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और यहाँ पे प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। और करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो। और सबसे ज़्यादा धर्म कौन सा माना जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे 53% लोग ऐसे हैं जो कोई भी धर्म नहीं मानते। और बात करें जो बाइडन की तो जो बाइडन है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और जॉर्जिया मेलोनी है PM ऑफ इटली। और अब्दुल फतेह अल सीसी ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं इजिप्ट के यानी कि मिस्र के। तो आंसर है इसका इमैनुअल मैक्रोन। किस देश ने असम की सीमा पर गैलेफू स्मार्ट सिटी परियोजना का अनावरण किया? तो आंसर है इसका भूटान। और भूटान अभी गैलेफू से लेके कोकराझार तक एक रेलवे लाइन भी बिछा रहा है जिसकी डिस्टेंस होगी 58 किलोमीटर। और भूटान के अभी
किंग कौन है? तो वो है जिग्मे खेसर वांगचुक और कैपिटल है थिम्फू। यहाँ पे करेंसी चलती है भूटानी नगुल ट्रम। और बात करें असम की, तो असम के सीएम कौन है? तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा और ये अभी प्रेसिडेंट भी हैं बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, जो पहले एमपी भी हुआ करते थे उदयपुर राजस्थान से, और इनका संबंध है बीजेपी पार्टी से। तो आंसर है इसका भूटान। यूनेस्को के सबसे सुंदर हवाई अड्डों में किस भारतीय हवाई अड्डे को मान्यता प्राप्त हुई? तो आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। और ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु में। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये है रायपुर में, रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में। और बात करें लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, तो ये है पटना में। और बात करें लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है गुवाहाटी में। और भारत में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो भारत में टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 24। और बात करें AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1995 में। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो चेयरपर्सन है संजीव कुमार। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और बात करें ICAO की यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो आंसर है इसका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 23 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 23 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है चौधरी चरण सिंह जी की। बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को मनाते हैं हम गणित दिवस, 24 दिसंबर को मनाते हैं हम कंज्यूमर राइट डे यानी कि ग्राहक अधिकार दिवस, और 25 दिसंबर को मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो आंसर है इसका 23 दिसंबर। किसने सोल्ट एंड पेपर के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो आंसर है सुकृता पॉल कुमार। और बात करें रिजुल मैनी की, तो इसको इस साल मिला है मिस इंडिया USA 2023। बात करें कबीर बेदी की, तो कबीर बेदी हैं एक एक्टर यानी कि एक कलाकार है, अभिनेता हैं, तो इनको मिला है इस साल इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें मीरा चंद की, तो मीरा चंद को मिला है सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड। तो आंसर है इसका सुकृता पॉल कुमार। और रिजुल मैनी को मिला है मिस इंडिया USA 2023। कबीर बेदी जो एक अभिनेता हैं उनको मिला है इटली का ऑर्डर ऑफ मेरिट, और मीरा चंद को मिला है सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।